नमस्कार, मैं हूं बलसन। वेलकम टू स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो तो आप सभी लोग जानते हैं। जो अहमदाबाद में जो एयर क्रैश से जो लोग मर गए थे उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो लंदन जाने वाली जो फ्लाइट थी उसमें कम से कम 230 पैसेंजर थे और 10 क्रू मेंबर थे और 2 पायलट। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जाने वाली जो फ्लाइट 1:38 को वहाँ से टेकअप हुई, 1:38 में वहाँ से टेकअप हुआ, उसके बाद 1 मिनट के अंदर यानी 1:39 के अंदर पूरा बर्बाद हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब जो टेकअप होने के बाद इतना जल्दीबाज में इतना सब इंजन फेल होना एक सोचने की बात है। अभी इतना ही नहीं, वो इंजन फेल हुआ करके उसका जो पायलट जो था उसने बहुत कोशिश किया था। जैसा टेकअप हुआ उसके बाद 625 फीट तक ये जो फ्लाइट उड़ान भरी, उसके बाद इंजन खराब की वजह से वो टेकअप नहीं नीचे आया, 425 में आके रुका। उसने कोशिश किया बचाने के लिए लेकिन कोशिश नहीं कर पाया और उससे लेके जाके जो कॉम्प्लेक्स जो है मेडिकल स्टूडेंट जो हॉस्टल का जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर ठोक दिया। अभी देखिए इन लोग 242 लोग, उसमें से एक आदमी 11 नंबर जो इमरजेंसी सीट में जो बैठा था, विश्वास कुमार करके जो बंदा था, वो बच गया। बाकी 241 लोग मर गए। और इतना ही नहीं, वही जो फ्लाइट A1171 इतना ही नहीं, सीधा जाकर कम से कम ये जो 25 से ज़्यादा लोगों का जान लिया है, वो भी पढ़ाई करने वाले बच्चे, एमबीबीएस करने वाले बच्चे क्या क्या सपना लेके थे, वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त उन लोग खाना खा रहे थे। करीब 1:40 में इन लोग खाना खाने के लिए आते हैं। अगर उस वक्त खाना खाने के लिए नहीं आते थे वो बच्चे बच जाते थे। वहाँ बीच में जाके जो ठोक दिया, जो खाना पूरा खाने के ऊपर ठोक दिया, जो मौत से मरे हुए लोगों का ब्लड मांस सब आसपास में गिरा था। उसमें से जो सीखने वाले बच्चे, एमबीबीएस सीखने वाले बच्चे 6 लोग ऑन द स्पॉट मर गए और एक सीनियर डॉक्टर का वाइफ वो भी गई और एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर भी थी। उसके बाद बहुत लोग घायल हो गए, उसमें बहुत लोग घायल हो गए। टोटल इस फ्लाइट क्रैश से 270 से भी ज्यादा लोगों का मौत हो गई। अभी टाटा कंपनी ने, जो टाटा सन्स एंड जो एयर इंडिया का जो चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने, उन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया जो भी लोग इस फ्लाइट से मरे हैं उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए डिक्लेयर कर दिया। क्या फायदा है? क्या आप मौत को जो मरे हुए लोगों को वापस बुला सकते हैं 1 करोड़ देख के? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। अभी लोगों का जो कहना है, जो बहुत सारा जो फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इसमें कई तरह का जो लोग वीडियो बनाते हैं। यानी एक 11 नंबर ये जो इमरजेंसी जो खिड़की के पास जो बैठा था विश्वास कुमार, वो कहता है कि फ्लाइट क्रैश होते ही और मेरे सामने बहुत सारे लाश पड़े थे। जैसा मैंने आंख खोला मुझे लगा कि मैं जिंदा हूँ, फिर उसने खिड़की खोल के बाहर आ गया। ये क्या हो सकता है? इसमें बहुत सारा लोग सवाल उठाए। अभी क्या पता, किसको पता, भगवान जाने। फिर भी लोग मान रहे। बहुत लोग ने ऑब्जेक्शन लिया है, पता नहीं किसका प्रेशर है, क्या है मालूम नहीं कि कोई किसी को इन लोग ने ट्विटर से जो लिखे थे उसको वापस भी करवाया। अभी देखिए मरने वाला मर गए, जितने लोग मर गए थे सबका अपना अपना कहानी है। उसमें एक डॉक्टर प्रतीक करके थे, वो 6 साल से लंदन में डॉक्टरिंग कर रहे थे। वहाँ पे डॉक्टरिंग करने के बाद सेटल होने के बाद वो इंडिया आए। गुजरात जयपुर उनका जो नेटिव है, वहाँ पे आके उनको 3 बच्चे हैं, 2 ट्विंस है, एक बड़ी लड़की है। और उनकी जो वाइफ है वो भी है ना एक कंपनी में डॉक्टर थी। वहाँ पे रिजाइन करके उनको लेने के लिए वो आए थे डॉक्टर प्रतीक। अभी देखिए वो 3 बच्चे, उसमें जो 3 बच्चे जो ट्विंस जो 4-4 साल के थे,
उनको देख के इतना मन को इतना दुख लगता था, इतना हर आदमी इमोशनल हो गए उनके वो बच्चे के बारे में। सारे लोग इतना दुआ मांग रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी लिखते थे कि अगले जन्म में इस तीनों बच्चे को वही माँ बाप मिले, यानी इतना प्यार करते थे। यानी ये जो सिचुएशन जो हो गया, जो जो हादसा हो गया, अभी किसने करवाया, कौन करवाया, किसी को पता नहीं, लेकिन भगवान जाने। हम सभी लोग उन बच्चों के लिए, जितना भी मृतक लोग हैं जो फ्लाइट क्रैश से जो एक्सपायर हो गए, उनके लिए हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, उनके आत्मा को शांति प्रदान करे, यही हम प्रार्थना कर सकते हैं। अभी मुझे मैंने आर्टिकल एक पढ़ा था कि जो मेडिकल कॉलेज में जो 6 लोग जो डॉक्टरिंग करने वाले, जो एमबीबीएस करने वाले जो बच्चे थे, 20-25 साल के आसपास का जो बच्चे थे, वो कहते हैं कि उनका भी बहुत सारे सपने थे, अरमान थे, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज जो था प्राइवेट थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। माँ बाप 1 करोड़ 50 लाख जो भी है ना, वो पैसा भर के बच्चों को डॉक्टरिंग कराने के लिए भेजते हैं। बच्चे जो डॉक्टर करने के बाद उसका जो लोन चुकाते हैं, अब ये सब कौन चुकाएगा? माँ बाप को कौन संभालेगा? इतना सारा जो कर्जा है, इतना सारा जो बेटा गया, बेटी गया, कितना सारा इसमें, कितना लोग, जो 270 लोग एक्सपायर हो गए, 270 लोगों का एक एक कहानी है। अभी जो बच के आया 11 नंबर सीट नंबर 11A में विकास विश्वास कुमार, उसका भी कहानी है। वो भी, उसका भी जो वही फ्लाइट में उनका भाई भी था, वो भी एक्सपायर हो गया। सभी की एक कहानी है। ये पता नहीं ये फ्लाइट ने क्या दुर्घटना में सबको फंसा दिया, सिर्फ पैसेंजर को ही नहीं, क्रू मेंबर्स को, पायलट को, उसके बाद जो मेडिकल में पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी उड़ा दिया। और एक जैसा फ्लाइट, उस फ्लाइट में 1,25,000 फ्यूल था, यानी ईंधन था। वो ईंधन का वजह से, उस फ्लेम का वजह से वो इतना फ्लेम फेंकते हुए नीचे तक आया, जितने भी आसपास का जो बिल्डिंग है उसको भी अटैक कर दिया। एक माँ, उसका 15 साल का जो बच्चा रोड में जो काम करते हैं, वो बच्चे को भी उस फ्लेम ने उसको घसीट लिया। ये बात एक चाय बेचने वाले आदमी ने आंखों आके देख के बताया था। यानी कहने का मतलब, हम आप कोई सोचे नहीं होंगे कि इस तरह का हादसा अपना देश में हो सकता है। एक बंदा लंदन में जो अपनी जो बीवी एक्सपायर हो गई थी, तो उसका बीवी ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, अगर मैं मर जाऊँ ना, भारत जाके मेरा अस्थियों का विसर्जन कर देना। वो बीवी का अस्थियां विसर्जन करने के लिए भारत आया था। वहां पे यहाँ पे विसर्जन करने के बाद वापस वही फ्लाइट में वो भी जा रहा था, वो भी चला गया। कहने का मतलब, बोलने के लिए तो 270 लोगों का कहानी है, हम नहीं बता सकते, लेकिन हम आप सभी मिलकर हम इतने प्रार्थना कर सकते हैं, जो मृतात्मा को भगवान शांति प्रदान करे। ये मेरी छोटी सी दुर्घटना पर एक बात थी। मैं हूं बलसन। जय हिंद।